सुनो, अगर तुम जिंदगी में अटके हुए हो तो उसकी एक ही वजह है, तुम ज्यादा सोचते हो और कम काम करते हो। सोच तुम्हें सुरक्षित महसूस कराती है लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। काम डराता है लेकिन वही जिंदगी बदलता है। ये ऑडियो बुक तुम्हें मोटिवेशन नहीं देगी, ये तुम्हारी आदतें तोड़ेगी, बहाने खत्म करेगी और तुम्हें एक्शन में धकेलेगी। आज से एक नियम याद रखो, जो करता है वही बनता है। अब सोच बंद करो और सुनो। ये चैप्टर तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि आज हम उस झूठ को तोड़ने वाले हैं जिसे तुम सालों से समझदारी समझते आए हो। तुम सोचते हो कि तुम ज्यादा सोचते हो क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो। तुम मानते हो कि तुम हर एंगल इसलिए देखते हो क्योंकि तुम मैच्योर हो, पर सच्चाई कुछ और है। ज्यादा सोचना बुद्धिमानी नहीं है, ज्यादा सोचना डर है। हाँ, डर, छुपा हुआ, साफ साफ नजर न आने वाला डर। एक कहानी सुनो। राहुल 28 साल का है, उसके पास आइडियाज हैं, उसके पास स्किल्स हैं। वो हर रात सोचता है, बिजनेस शुरू करूं, वीडियो बनाऊं, जॉब छोड़ दूं। वो यूट्यूब वीडियोस देखता है, बुक्स पढ़ता है, नोट्स बनाता है, प्लानिंग करता है। लेकिन 1 साल बाद भी वो वहीं खड़ा है। क्यों? क्योंकि राहुल सोचने में बिजी है, करने में नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसे लगता है कि वो स्मार्ट है इसलिए रुका हुआ है, पर सच ये है वो डरा हुआ है। तुम्हारा दिमाग बहुत चालाक है। जब तुम कोई बड़ा कदम लेने वाले होते हो, दिमाग तुरंत बोलता है, थोड़ा और सोच लेते हैं, अभी सही समय नहीं है, प्लान परफेक्ट नहीं है। सुनने में लॉजिकल लगता है ना? लेकिन ध्यान से सुनो, दिमाग क्लैरिटी नहीं चाहता, दिमाग सुरक्षा चाहता है। और सुरक्षा का सबसे आसान तरीका है एक्शन टालना। यही है ओवर थिंकिंग की असली सच्चाई। तुम्हारा दिमाग फेलियर से नहीं डरता, वो एम्बैरेसमेंट से डरता है। लोग क्या कहेंगे इससे डरता है, गलत निकल गए इससे डरता है। इसलिए वो तुम्हें सोच में उलझाए रखता है, क्योंकि सोच में कोई रिस्क नहीं होता, सोच में कोई जजमेंट नहीं होता, सोच में कोई हार नहीं होती, लेकिन सोच में कोई जीत भी नहीं होती। याद रखो ये लाइन, इसे कई बार सुनोगे। सोच डर है, काम हिम्मत है। सोच तुम्हें फेक कंफर्ट देती है, काम तुम्हें रियल ग्रोथ देता है। अब अपने आप से ईमानदार सवाल पूछो, तुम जो सोच रहे हो क्या वो सच में जरूरी है या वो सिर्फ एक बहाना है? तुम कहोगे, मैं बस क्लियर होना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है तुम क्लियर नहीं होना चाहते, तुम सेफ रहना चाहते हो। और सेफ रहना ग्रोथ का दुश्मन है। एक और एग्जाम्पल सुनो। एक लड़की है पूजा, वो बोलती है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं इसलिए बोलना शुरू नहीं कर रही। लेकिन कॉन्फिडेंस आता कहां से है? सोचने से नहीं, कॉन्फिडेंस आता है बोलने से। पहले बोलो फिर कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन पूजा क्या कर रही है? सोच रही है, स्क्रिप्ट परफेक्ट कर रही है, वॉइस कैसी लगेगी ये सोच रही है, और इसी सोच में उसके सपने बूढ़े हो रहे हैं। तुम्हें एक बात समझनी होगी, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, एक्शन क्लैरिटी के बाद नहीं। यही लाइफ का नियम है। जो लोग आगे बढ़े वो कंफ्यूज्ड थे, डरे हुए थे, अनप्रिपेयर्ड थे, फिर भी चले। और तुम रेडी होने का इंतजार कर रहे हो। अब सुनो ये लाइन ध्यान से, यू हैव अ चॉइस। तुम चॉइस कर सकते हो, सोचते रहने की या करने की। और याद रखो, तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, ना पेरेंट्स की, ना सोसाइटी की, ना दोस्तों की। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें सिर्फ अपनी हिम्मत चाहिए। ओवर थिंकिंग असल में ईगो की बीमारी है। ईगो चाहता है सब कुछ परफेक्ट दिखे, गलती ना हो, इमेज खराब ना हो। लेकिन ग्रोथ मेसी होती है, ग्रोथ ऑकवर्ड होती है, ग्रोथ में गलतियां होती हैं। अगर तुम ईगो को पकड़कर चलोगे तो प्रोग्रेस को खो दोगे। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब भी तुम ओवर थिंक करने लगो, खुद से एक सवाल पूछो, मैं डर किस बात से रहा हूं? फेलियर से, जजमेंट से, एम्बैरेसमेंट से? नाम दो अपने डर को, क्योंकि डर जब नाम पाता है तो कमजोर पड़ जाता है। और फिर एक छोटा एक्शन लो, बहुत बड़ा नहीं, बहुत परफेक्ट नहीं, बस छोटा, आज। याद रखो, इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट करेज। इट्स नॉट अबाउट थिंकिंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग वंस। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन फिर सुनो, सोच डर है, काम हिम्मत है। हर बार जब तुम ओवर थिंक करो, इस लाइन को रिपीट करना, सोच डर है, काम हिम्मत है।
सोच डर है, काम हिम्मत है। अब एंडिंग से पहले एक आखिरी सच, तुम्हारी जिंदगी वहां नहीं बदलेगी जहां तुम सोचते हो, तुम्हारी जिंदगी वहां बदलेगी जहां तुम कदम रखते हो। छोटा कदम, डरा हुआ कदम, इम्परफेक्ट कदम, लेकिन कदम। तुम कर सकते हो, क्योंकि जो तुम महसूस कर रहे हो वही हर सक्सेसफुल इंसान ने महसूस किया था। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि उन्होंने सोच के बावजूद काम किया, और तुम भी कर सकते हो। अब तुम समझ चुके हो, ओवर थिंकिंग कोई हैबिट नहीं, ये डर का डिस्गाइज है। तुमने डर को पहचान लिया। अब अगले चैप्टर में हम उस झूठ की बात करेंगे जिसका नाम है क्लैरिटी। तुमने डर को देखा, अब चलो क्लैरिटी की सच्चाई समझते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये चैप्टर तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी तोड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग एक ही जाल में फंसे रहते हैं। मुझे पहले क्लैरिटी चाहिए, फिर मैं एक्शन लूंगा। और इसी एक सोच की वजह से उनकी पूरी जिंदगी वेट मोड में चली जाती है। एक बात सीधे सीधे समझ लो, क्लैरिटी कोई गिफ्ट नहीं है, क्लैरिटी कोई सिग्नल नहीं है, क्लैरिटी एक्शन का रिजल्ट है। लेकिन तुम्हें उल्टा सिखाया गया है। एक कहानी सुनो। अमन 32 साल का है। वो हर हफ्ते यही बोलता है, बस थोड़ा क्लियर हो जाऊं फिर शुरू करूंगा। वो सोचता है, ये सही है या वो, ये फील्ड ठीक है या वो, अभी करूं या अगले महीने। और इसी क्लियर होने की सोच में 5 साल निकल जाते हैं। आज भी वही सवाल, आज भी वही कंफ्यूजन, आज भी वही जगह। क्यों? क्योंकि अमन एक्शन नहीं ले रहा, और बिना एक्शन क्लैरिटी आती ही नहीं। तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी को एक बहाना बना लेता है। जब भी तुम अनकंफर्टेबल एक्शन लेने वाले होते हो, दिमाग बोलता है, रुको, अभी क्लियर नहीं है। सुनने में स्मार्ट लगता है, लेकिन असल में ये डर की आवाज है। सच ये है, कंफ्यूजन एक्शन से खत्म होती है, सोच से नहीं। तुम जितना सोचोगे, दिमाग और पॉसिबिलिटीज बनाएगा, और हर पॉसिबिलिटी तुम्हें और कंफ्यूज करेगी। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो। ड्राइविंग सीखते समय क्या हुआ था? क्या तुम पहले पूरी क्लैरिटी के साथ बैठे थे? क्या स्टीयरिंग पकड़ते ही सब समझ आ गया था? नहीं, पहले डर था, गलतियां थीं, ब्रेक एक्सीलरेटर कंफ्यूज था। लेकिन जैसे जैसे चलाए, क्लैरिटी आई। करियर, बिजनेस, कंटेंट, लाइफ, सब कुछ ड्राइविंग जैसा ही है। पहले चलाओ, फिर समझ आएगा। ये लाइन याद रखो, इसे पूरे चैप्टर में दोहराएंगे। पहले कदम, बाद में क्लैरिटी। तुम कहते हो, मैं गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता, लेकिन सुनो ध्यान से, सबसे गलत डिसीजन है डिसीजन ना लेना। गलत डिसीजन भी तुम्हें आगे बढ़ाता है, नो डिसीजन तुम्हें वहीं रोक देता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम राइट रास्ता ढूंढते रहो, या फिर चलते चलते रास्ता बना लो। सक्सेसफुल लोग रास्ता नहीं ढूंढते, वो रास्ता बनाते हैं। अब ईगो की बात करते हैं। क्लैरिटी का इंतजार अक्सर ईगो करता है। ईगो चाहता है पहली बार में सही दिखूं, गलत ना हो, मूर्ख ना लगो। लेकिन ग्रोथ ईगो को इग्नोर करती है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब भी तुम्हारा दिमाग बोले अभी क्लियर नहीं है, तो खुद से पूछो, मैं एक्शन लेकर क्लियर करूंगा। एक छोटा स्टेप चुनो, वीडियो अपलोड करो, कॉल करो, अप्लाई करो, स्टार्ट करो। परफेक्ट नहीं, बस रियल। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना मेंटोर की, ना दोस्त की, ना ऑडियंस की। तुम्हें सिर्फ खुद की परमिशन चाहिए। हर सक्सेसफुल इंसान एक ही बात कहता है, बस शब्द अलग होते हैं। मुझे सब समझ नहीं आया था, लेकिन मैंने शुरू कर दिया। इस चैप्टर की कोर लाइन फिर सुनो, पहले कदम, बाद में क्लैरिटी। रिपीट करो, पहले कदम, बाद में क्लैरिटी। अब ये भी समझ लो, क्लैरिटी का इंतजार करना असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है। जब तुम एक्शन लेते हो तो रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो, और दिमाग रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता है। लेकिन यही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें पावरफुल बनाती है। तुम्हारी जिंदगी वहीं बदलेगी जहां तुम बिना क्लैरिटी के भी कदम रखोगे। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब बोलोगे, अच्छा हुआ मैंने वेट नहीं किया। अब चैप्टर खत्म करने से पहले एक आखिरी सच, तुम्हारी जिंदगी क्लैरिटी सोच से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन से आती है। अब तुम समझ चुके हो, परफेक्ट मोमेंट एक इल्यूजन है। अब अगले चैप्टर में हम उस एडिक्शन की बात करेंगे जो एक्शन को सबसे ज्यादा मारता है, प्लानिंग एडिक्शन। तुमने टाइमिंग का बहाना तोड़ दिया, अब चलो प्लानिंग के जाल से बाहर निकलते हैं। अब इस चैप्टर में हम एक ऐसी एडिक्शन की बात करने वाले हैं जो दिखती बहुत स्मार्ट है, लेकिन एक्शन को अंदर ही अंदर मार देती है। उस एडिक्शन का नाम है प्लानिंग एडिक्शन। हाँ, प्लानिंग भी एडिक्शन बन सकती है। प्लानिंग प्रोडक्टिव लगती है, डायरी खुलती है, पेन चलता है, माइंड बिजी रहता है,
और अंदर से एक फीलिंग आती है, आज कुछ किया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में कुछ किया या सिर्फ करने का नाटक किया? एक कहानी सुनो। अजय 29 साल का है। उसके पास डायरी है, उसमें गोल्स लिखे हैं, वीकली प्लान है, मंथली प्लान है, ईयरली रोड मैप है। लेकिन जब उससे पूछो क्या शुरू किया, तो जवाब आता है, अभी प्लानिंग फेज चल रहा है, 6 महीने से। अब ध्यान से सुनो, प्लानिंग प्रॉब्लम नहीं है, प्लानिंग में फंसे रहना प्रॉब्लम है। प्लानिंग सेफ होती है, प्लानिंग में कोई जज नहीं करता, प्लानिंग में कोई फेल नहीं होता, प्लानिंग में ईगो सुरक्षित रहता है। लेकिन एग्जीक्यूशन डेंजरस होता है। एग्जीक्यूशन में लोग देखते हैं, एग्जीक्यूशन में गलती होती है, एग्जीक्यूशन में सच सामने आता है। इसलिए दिमाग प्लानिंग को पकड़ लेता है। एक ब्रूटल ट्रूथ सुनो, ज्यादा प्लानिंग कम एग्जीक्यूशन। जो लोग ज्यादा करते हैं वो कम प्लान करते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये चैप्टर तुम्हारे ईगो पर चोट करेगा, और अगर चोट लगी तो समझ लेना बात सही जगह लगी है। क्योंकि ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग को एनालिसिस कहते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, ओवर थिंकिंग अक्सर ईगो की बीमारी होती है। ईगो क्या चाहता है? ईगो चाहता है कि तुम स्मार्ट दिखो, ईगो चाहता है कि तुम कॉन्फिडेंट दिखो, ईगो चाहता है कि पहली बार में ही सब सही लगे, और इसी चक्कर में तुम कुछ भी शुरू नहीं करते। एक कहानी सुनो। विकास 26 साल का है, उसके पास टैलेंट है, लेकिन वो बोलता है, अगर मैं करूंगा तो बेस्ट ही करूंगा, एवरेज नहीं बनना। सुनने में पावरफुल लगता है ना? लेकिन 3 साल बाद विकास ने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि ईगो एवरेज बनने से डरता है, बिगिनर बनने से डरता है। अब एक ब्रूटल ट्रुथ सुनो, ईगो फेलियर से नहीं डरता, ईगो एम्बैरेसमेंट से डरता है। फेल होना प्राइवेट हो सकता है, एम्बैरेस्ड होना पब्लिक होता है। लोग देखेंगे, लोग जज करेंगे, लोग कंपेयर करेंगे, और ईगो ये सह नहीं पाता। इसलिए ईगो तुम्हें ओवर थिंकिंग में डाल देता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर ये काम नहीं किया तो, और तुम सोचते रहते हो। याद रखो, ओवर थिंकिंग इक्वल्स इमेज प्रोटेक्शन। तुम अपनी इमेज बचा रहे हो, अपनी ग्रोथ नहीं। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम इमेज बचाओ या फ्यूचर बनाओ, दोनों साथ नहीं हो सकते। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। पब्लिक स्पीकिंग सीखने वाला आदमी पहली बार स्टेज पर जाएगा, आवाज कांपेगी, शब्द अटकेंगे, ईगो बोलेगा मत जाओ, बेइज्जती होगी। लेकिन जो जाता है वही स्पीकर बनता है। ईगो हमेशा कहेगा पहले परफेक्ट बनो, फिर दुनिया के सामने आना। लाइफ बोलती है पहले दुनिया के सामने आओ, परफेक्ट बन जाओगे। अब ये लाइन याद रखो, ईगो छोड़ो, प्रोग्रेस पकड़ो। ईगो प्रोग्रेस को स्लो करता है, प्रोग्रेस ईगो को तोड़ता है। इसलिए ईगो प्रोग्रेस से डरता है। तुम सोचते हो मैं रेडी नहीं हूं, असल में ईगो बोल रहा होता है मैं रॉ नहीं दिखना चाहता। एक लड़की है पूजा, वो बोलती है मेरी आवाज परफेक्ट नहीं है। लेकिन जिनकी आवाज परफेक्ट है वो पैदा नहीं हुए थे परफेक्ट, उन्होंने बोल बोल कर परफेक्ट बनाई। अब एक हार्ड ट्रूथ, जो ईगो पकड़कर चलता है वो लाइफ में लेट चलता है, और जो ईगो छोड़ देता है वो आगे निकल जाता है। इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट ह्यूमिलिटी। ईगो कहता है मैं नीचे नहीं गिर सकता, ह्यूमिलिटी कहती है मैं सीख सकता हूं। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं मैं अच्छा हूं या नहीं। अगर तुम सीख रहे हो तो तुम सही रास्ते पर हो। अब प्रैक्टिकल बात, जब भी तुम ओवरथिंक करो खुद से पूछो, मैं ग्रोथ रोक रहा हूं या इमेज बचा रहा हूं? अगर जवाब इमेज है तो ईगो बोल रहा है। और फिर एक काम करो, जानबूझकर इम्परफेक्ट एक्शन लो। हां, जानबूझकर पोस्ट करो, बोलो, ट्राई करो। ईगो चीखेगा लेकिन प्रोग्रेस मुस्कुराएगी। इस चैप्टर की कोर लाइन फिर सुनो, ईगो छोड़ो, प्रोग्रेस पकड़ो। रिपीट करो, ईगो छोड़ो, प्रोग्रेस पकड़ो। अब एंडिंग ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी उस दिन बदलेगी जिस दिन तुम बिगिनर बनने को तैयार हो जाओगे। जिस दिन तुम बोलोगे लोग क्या कहेंगे ये बात की बात है, मैं सीखूंगा। और तुम कर सकते हो, क्योंकि हर एक्सपर्ट कभी एम्बैरेसिंग बिगिनर था। अब तुम समझ चुके हो
ओवर थिंकिंग ईगो की आवाज है। अब अगले चैप्टर में हम एक्शन की सबसे बड़ी ताकत समझेंगे, इम्परफेक्ट एक्शन। तुम ईगो से बाहर निकले, अब एक्शन की पावर पकड़ते हैं। अब ये चैप्टर तुम्हारे अंदर बैठे परफेक्शनिस्ट को तोड़ेगा। वो परफेक्शनिस्ट जो हर काम शुरू होने से पहले बोलता है थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, अभी रेडी नहीं है, अभी बेस्ट नहीं है। सुनो साफ साफ, बेस्ट बनने से पहले डन बनना जरूरी है। एक बात आज हमेशा के लिए समझ लो, इम्परफेक्ट एक्शन भी जीरो एक्शन से 100 गुना बेहतर है। जीरो एक्शन में ईगो सुरक्षित रहता है, जीरो एक्शन में रिस्क नहीं होता, जीरो एक्शन में फेलियर नहीं होता, लेकिन जीरो एक्शन में कोई ग्रोथ भी नहीं होती। एक कहानी सुनो। संदीप चाहता था पॉडकास्ट शुरू करना। माइक परफेक्ट नहीं था, रूम साउंड प्रूफ नहीं था, कॉन्फिडेंस शेकी था। उसने 6 महीने रिसर्च की, इक्विपमेंट देखे, सेटअप प्लान किया, लेकिन अपलोड जीरो। और उसी दौरान एक और लड़का था, मोहित। उसका माइक एवरेज था, वीडियो शेकी थी, एडिटिंग बेसिक थी, लेकिन उसने अपलोड किया। आज मोहित इंप्रूव कर चुका है, संदीप अब भी सोच रहा है। यही फर्क है, सोचने वाला क्वालिटी ढूंढता है, करने वाला प्रोग्रेस बनाता है। परफेक्शन एक इल्यूजन है, क्योंकि जैसे जैसे तुम इंप्रूव करते हो तुम्हारा परफेक्ट बदलता जाता है। जो आज परफेक्ट लगता है 6 महीने बाद क्रिंज लगता है। और ये अच्छी बात है, इसका मतलब है तुम ग्रो कर रहे हो। याद रखो ये लाइन, डन इज बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शनिस्ट कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, डूअर सेटिस्फाइड नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंट होता है। और कंसिस्टेंसी परफेक्शन को पछाड़ देती है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम हर बार बोलो अभी परफेक्ट नहीं है, या फिर बोलो आज इम्परफेक्ट सही और एक्शन लो। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। जिम में नया आदमी, पहले दिन उसकी पोस्चर गलत होगी, वेट्स हल्के होंगे, फॉर्म इम्परफेक्ट होगी, लेकिन जो जाता है वही स्ट्रांग बनता है। जो बोलता है पहले बॉडी थोड़ी बन जाए फिर जिम जाऊंगा, वो कभी नहीं जाता। लाइफ भी जिम जैसी ही है, पहले एक्शन फिर स्ट्रेंथ। परफेक्शन ईगो को बहुत पसंद है, क्योंकि परफेक्शन में डिले जस्टिफाइड लगता है, लेकिन डीले साइलेंट किलर है। डीले सपनों को मारता है बिना आवाज किए। अब एक हार्ड ट्रूथ, परफेक्ट बनने की कोशिश में तुम प्रेजेंट खो देते हो, और जो प्रेजेंट खो देता है वो फ्यूचर नहीं बना पाता। इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी फर्स्ट, इट्स अबाउट क्वांटिटी फर्स्ट। क्वांटिटी से स्किल आती है, स्किल से क्वालिटी आती है, क्रम यही है। यू डोंट नीड देयर परमिशन। ना ऑडियंस बोले अब सही है तब, ना दोस्त बोले अब अपलोड करो तब। तुम्हें खुद से कहना है आज डालूंगा। अब प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन, आज जो काम तुम करना चाहते हो उसका मिनिमम वर्जन निकालो। वीडियो का मिनिमम वर्जन, बिजनेस का मिनिमम वर्जन, स्किल का मिनिमम वर्जन, और उसी को बाहर भेजो। जब दिमाग बोले लोग जज करेंगे, तो खुद से कहो जज होंगे ही, लेकिन मैं ग्रो भी करूंगा। याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। इस चैप्टर की कोर लाइन फिर सुनो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। रिपीट करो, डन नॉट परफेक्ट। एक और कहानी। एक लेखक था, पहली किताब एवरेज थी, दूसरी बेटर थी, तीसरी हिट हुई। अगर वो पहली पर ही परफेक्शन ढूंढता तो तीसरी कभी नहीं आती। तुम्हारा भी यही रास्ता है, पहला स्टेप अगली होगा, दूसरा बेटर, तीसरा कॉन्फिडेंट, लेकिन पहला होगा तभी दूसरा आएगा। अब एंडिंग ध्यान से सुनो, तुम परफेक्ट बनकर शुरू नहीं करोगे, तुम शुरू करके परफेक्ट बनोगे। और यही डिफरेंस है ड्रीमर्स और डूअर्स में। तुम कर सकते हो, क्योंकि परफेक्शन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्शन है। अब तुम समझ चुके हो, इम्परफेक्ट एक्शन पावरफुल होता है। अब अगले चैप्टर में हम उस फॉर्मूला की बात करेंगे जो सक्सेस का असली सीक्रेट है, रेपिटेशन। तुम एक्शन की पावर समझ गए, अब कंसिस्टेंसी की ताकत सीखते हैं। अब ये चैप्टर तुम्हें एक बहुत अनकंफर्टेबल सच सिखाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग एक ही सवाल पूछते रहते हैं, एक बड़ा ब्रेक थ्रू कब होगा? और इसी सवाल में वो सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं। सुनो ध्यान से, सक्सेस सिंगल एफर्ट नहीं है, सक्सेस रिपीटेड एक्शन है। एक दिन का जोश नहीं, हर दिन की डिसिप्लिन। एक कहानी सुनो। अंकित जिम गया, पहले दिन पसीना निकला, बॉडी दुखी, सेल्फी ली। दूसरे दिन नहीं गया, तीसरे दिन भी नहीं,
और फिर बोला जिम काम नहीं करता। लेकिन सच ये था, अंकित काम नहीं कर रहा था। रिजल्ट्स ड्रामेटिक नहीं होते, रिजल्ट्स बोरिंग होते हैं। डेली वही काम, डेली वही स्ट्रगल, डेली वही रेपिटेशन, और यही वजह है लोग बीच में छोड़ देते हैं। याद रखो ये लाइन, छोटा काम रोज काम। तुम सोचते हो आज मूड नहीं है, लेकिन सक्सेस मूड नहीं देखता। सक्सेस पूछता है आज आया या नहीं। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम इंस्पिरेशन के भरोसे चलो या सिस्टम के भरोसे। इंस्पिरेशन आएगा जाएगा, सिस्टम रोज रहेगा। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल, यूट्यूब चैनल, पहला वीडियो व्यूज कम, दूसरा कम, 10वां भी कम, और 100वें वीडियो पर गेम बदलता है। लेकिन 90% लोग 20 पर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मैजिक चाहिए, रेपिटेशन नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हो? पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, डेली दिखता नहीं, लेकिन सालों बाद एक्सप्लोड होता है। हैबिट्स भी वैसी ही हैं, डेली 1% बेटर, डेली छोटा इंप्रूवमेंट, और कुछ महीनों में तुम पहचान में नहीं आओगे। इट्स नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। एक दिन 10 घंटे काम करना आसान है, 100 दिन 1 घंटा करना मुश्किल, और वहीं विनर बनते हैं। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं अब काफी है क्या, तुम्हें बस पूछना है आज किया या नहीं। अब प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन, आज से ये सवाल बदलो, रिजल्ट कब आएगा को बदल कर पूछो आज रेपिटेशन हुआ या नहीं। रिजल्ट अपने आप आएगा। जब भी मन बोले कोई फायदा नहीं दिख रहा, तो याद करो सीड्स जमीन के नीचे ग्रो करते हैं, ऊपर दिखने में समय लगता है। इस चैप्टर की कोर लाइन फिर सुनो, छोटा काम। अब इस चैप्टर में हम डर को सीधा फेस करेंगे। कोई फिलॉसफी नहीं, कोई शुगर कोटिंग नहीं, बस सच्चाई। सुनो ध्यान से। फियर सोच में जिंदा रहता है, एक्शन में मरता है। जब तक तुम सोचते हो, डर बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे तुम कदम रखते हो, डर सिकुड़ने लगता है। एक कहानी सुनो। आकाश को कॉल करने से डर लगता था, क्लाइंट को फोन करने से। उसका दिमाग पहले ही फिल्म चला देता। अगर उसने मना कर दिया तो, अगर मैं अटक गया तो, अगर मेरी आवाज कांप गई तो। 3 दिन सोचता रहा। चौथे दिन कॉल किया। कॉल परफेक्ट नहीं था, आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन वो जिंदा रहा। और दूसरी कॉल आसान लगी, तीसरी और आसान। डर कहां गया? डर बाहर नहीं था, डर दिमाग में था। फियर फ्यूचर की इमेजिनेशन है। रियलिटी अक्सर उससे कम पेनफुल होती है, लेकिन दिमाग वर्स्ट केस सिनारियो ही दिखाता है। याद रखो ये 9, डर के साथ चलो, डर के बिना नहीं, डर के साथ। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम डर के खत्म होने का इंतजार करो, या डर को साथ लेकर चलो। और सच ये है, डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन वो कंट्रोल बदल देता है। पहला कदम सबसे भारी होता है, दूसरा हल्का, तीसरा ऑलमोस्ट नॉर्मल। लेकिन लोग पहला कदम ही नहीं लेते। एक रियल लाइफ एग्जांपल, स्टेज पर पहली बार बोलने वाला इंसान, हाथ पसीने से भरे, हार्ट तेज, लेकिन 5 मिनट बाद बॉडी अडेप्ट कर लेती है। फियर एक्सपोजर से मरता है, अवॉइडेंस से ग्रो करता है। अब एक हार्ड ट्रूथ सुनो, डर तुम्हें रोकने नहीं आता, डर तुम्हें टेस्ट करने आता है। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं, डर लग रहा है करूं या नहीं। अगर डर लग रहा है तो डायरेक्शन सही है। अब प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन, आज एक काम चुनो जो तुम्हें डराता है, बहुत बड़ा नहीं, बस अनकंफर्टेबल। और आज ही करो। जब डर बोले मत कर, तो खुद से कहो डर के साथ चलो। इस चैप्टर की कोर लाइन फिर सुनो,